नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे खेत के फसल अवशेष होते हैं, जैसे कि दो इकोनॉमिक पार्ट होता है, जैसे जो प्रयोग होने वाला जो भाग होता है, जैसे दाना है, और जैसे जो भी जो हम प्रयोग करते हैं उसको निकाल के या तोड़ के लेते हैं। उसके अलावा जो फसल का जो पार्ट जो होता है, जो बच जाता है, तो उसको या तो मैं खेत से निकाल देते हैं या फिर उसको जला देते हैं। और जलाने का तो तरीका एकदम गलत है। अगर आप इसको जलाएंगे तो उससे प्रदूषण होता है, और जिससे कार्बन का जो कंसंट्रेशन है वो अपने इन्वायरमेंट में इकट्ठा हो जाता है, और जिससे कि हमारी जो तापमंडल में जो ओजोन लेयर है उस पर भी फर्क पड़ता है, उसको भी क्षरण करता है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे यहाँ पृथ्वी पर आती हैं। उससे मनुष्य और जानवरों को जो बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमको मतलब ये जलाने का एकदम गलत तरीका है। तो हमको इस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमारा जो फसल अवशेष है उसको अपने खेत में ही रिसाइकिल करें, फसल अवशेष को खेत में ही दबा दें। तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको दबाएंगे। तो किसान भाई ध्यान रखें कि जो बचा हुआ अवशेष है उसको आप खेत में जैसे कि नीचे दबा सकते हैं, जैसे हैरो है या फिर और कोई जैसे जो कृषि यंत्र जो होते हैं जो मिट्टी में उसको मिला दें। और ध्यान रहे कि मिट्टी में नमी की मात्रा मतलब प्रॉपर रूप में होनी चाहिए। नमी और तापक्रम जो होता है, टेम्परेचर, वो भी डिपेंड करता है कि ये मतलब जो सड़ाने की जो दर है इस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो मिट्टी में पहले से सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और फंगस हो गया, तो ये जो है सड़ाने का काम करते हैं। यदि आप प्रॉपर रूप में नमी और तापक्रम आपका अगर अच्छा है तो वो जो है उससे हमारे जो सूक्ष्म जीव अच्छा काम करते हैं और जल्दी सड़ा देते हैं। और सबसे अच्छा डिकम्पोजिशन सड़ाने का जो दर है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है, जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जैसे कि अक्टूबर नवंबर में जैसे जो मतलब फसलें जो हैं हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, उसके बाद में जो सड़ाने की प्रक्रिया जो है वो स्लो हो जाती है। तो हमको कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए और कुछ अलग से हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमको जल्दी से सड़ जाएं, और हमारे जो इसके जो अवशेष के जो ये इसमें जो तत्व हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो हमको अगली फसल में अच्छे से प्राप्त हो जाएं। ध्यान रहे कि मतलब अगर आपको जैसे जो अवशेष सड़ जाएगा पूर्णतः, तभी नेक्स्ट जो फसल आप बोएंगे उसमें उसको लाभ मिलेगा आपको। तो हमको जैसे कि ठंड के टाइम में, जैसे इस टाइम अगर ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमारे फसल अवशेष जो है मिट्टी में जल्दी नहीं सड़ते हैं। तो उसके लिए हमें अपने खेत में यदि नमी नहीं है तो नमी को आप सिंचाई कर सकते हैं, और या फिर अगर बरसात होती है तो आपका सिंचाई का जो खर्चा है बच जाएगा। और उसके बाद में जैसे कि हमें खेत में जैसे नाइट्रोजन आपको देना चाहिए। नाइट्रोजन जैसे आप डीएपी दे सकते हैं या फिर यूरिया दे सकते हैं। यूरिया मतलब थोड़ा सस्ती पड़ती है, तो यूरिया को आप वही 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रति एकड़ दे दीजिए, जिससे कि नाइट्रोजन जो अपने सूक्ष्म जीवों को मिल जाएंगे, वो जल्दी अपने अवशेष को सड़ा देंगे। जो सड़ जाएंगे तो मिट्टी में जो इसके जो पोषक तत्व जो होते हैं वो मिल जाते हैं, जिससे कि अगली जो फसल है उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि किसान ये सोचते होंगे कि अगर हम इसमें जैसे कि नाइट्रोजन जैसे यूरिया दे ही देंगे, फिर उसके बाद में हम इसमें ऐड कर इसमें मतलब फसल अवशेष से जो तत्व मिलेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगी, पहले ही हम उस पर खर्चा कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। जो आप नाइट्रोजन जैसे देंगे, यूरिया देंगे, जो वो जो है जो आपने जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं मिट्टी में, वो उसको वो कर लेते हैं। उसके बाद में वो धीरे धीरे इसको रिलीज़ करते रहते हैं, तो उसका भी मतलब आपकी मिट्टी में ही रहेंगे, वो धीरे धीरे आपकी फसलों को आगे मिलते रहेंगे। तो यदि गर्मियों के सीज़न में आप फसल अवशेष का जैसे कि सड़ाना चाहते हैं तो उसमें टेम्परेचर जो है मतलब अच्छे से बना रहता है, उसमें कोई अलग से आप जैसे कि यूरिया वगैरह ना दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पानी जैसे है, नमी है, प्रॉपर रूप में बना दीजिएगा। यदि अक्टूबर नवंबर में फसल आपने काटी है, उसके बाद में जो फसल अवशेष सड़ा रहे हैं, तो आपको वही 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ आप यूरिया दे दीजिए। साथ में जो नमी है और जो मिट्टी में होनी चाहिए, जिससे कि अच्छे से सड़ सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप ये क्रियाएँ अच्छे से करेंगे तो आप निश्चित ही देखना आपको आपकी जो टोटल लागत है उसमें आप जो खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो भी घटेगा और टोटल लागत घटेगी।
और आपके जो खेत की संरचना है उसमें भी सुधार होगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद।